सबको लगता है कि सर्दी के मौसम में हम लोग वज़न को कम नहीं कर सकते हैं, उल्टा वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ता है। भई मैं हूँ हिमाचल से और हमारे यहाँ पे हो रही है बहुत ही ज़्यादा ठंडी पहाड़ों पे बर्फ़बारी हो रही है, उस वज़ह से ठंडी-ठंडी हवाएँ हमारी तरफ को चलती हैं, तो भाई कान तो एकदम सुन्न पड़ जाते हैं, इसलिए मैं इस हुलिये में आपको नज़र आ रही हूँ। अच्छा, बात करते हैं वज़न को कम करने की, कैसे मैंने भी अपने वज़न को इतना मेंटेन करके रखा है और खाने की शौकीन तो मैं बहुत ज़्यादा हूँ। चाहे से सर्दी हो, गर्मी हो, कोई-सा भी मौसम क्यों ना हो, मैं खाने से बिल्कुल भी पीछे नहीं हटती। इस वज़ह से मेरा वज़न जो है बहुत ही तेज़ी से बढ़ता है और फिर उसको उतने ही तेज़ी से मैं घटा भी लेती हूँ। कैसे? उसके लिए बहुत सारे वीडियोज़ मैंने ऑलरेडी आपके साथ शेयर किए हैं। लेकिन आज जो मैं लेकर के आई हूँ ना एक जो मतलब स्पेशल चीज़ आपके साथ शेयर करूँगी, उसमें सिर्फ़ सिंगल ही इंग्रीडिएंट है और बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं आपको करनी है। इस इंग्रीडिएंट को आपने इस्तेमाल कर लिया, तो आपका वज़न बहुत ही तेज़ी से बढ़ेगा। क्या है वो चीज़? चलिए पहले तो मैं आपको दिखा ही लेती हूँ, भई सस्पेंस नहीं रखना है। तो ये जो चीज़ है, ये क्या है? ये मेरे हाथ में है लौंग। जी हाँ, ये देखिए। नहीं, इतने सारे नहीं खाने हैं आपको, कितने खाने हैं वो मैं आपको बताऊँगी। क्वांटिटी का स्पेशल ध्यान देना है। तो ये जो लौंग होते हैं बेसिकली करते क्या हैं, हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज़्म रेट को बूस्ट कर देते हैं। अब आप सोचोगे कि मेटाबॉलिज़्म रेट है क्या? तो ये इस तरह से आप समझिए कि हमारे फैट को काटने का एक प्रोसेस है। तो जिसकी बॉडी में मेटाबॉलिज़्म रेट बूस्ट रहता है मतलब हाई होता है, तो उसका फैट बर्निंग प्रोसेस जो है उतना ही हाई होता है, मतलब तेज़ी से उसका फैट जो है गिरता रहता है, कम होता रहता है। तो हमें क्या ये जो लौंग है, एक तो इसमें मेटाबॉलिज़्म रेट आपका बूस्ट हो जाएगा। आपको काफ़ी टाइम तक भूख नहीं लगती है क्योंकि बेसिकली हम बहुत ज़्यादा खाते रहते हैं। देखो खाना गलत नहीं है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा खाना गलत है। खाइए आप वैराइटी में चीज़ें यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप संतुलित आहार लेते हो और उसके साथ-साथ आप उसकी क्वांटिटी पे ध्यान देते हो। ऐसा नहीं कि भई अगर मतलब वैराइटी ऑफ फूड है तब भी आपने बहुत ज़्यादा खा लिया। बस क्वांटिटी आपने कम कर देनी है और वैराइटी आपने बढ़ा देनी है। जो शौकीन लोग होते हैं उनका ऐसे भई बाकियों का पता नहीं, लेकिन मेरा यही फंडा है कि वैराइटी खूब सारी हो, क्वांटिटी में मैं कम खाती हूँ। ठीक? तो एक तो इस चीज़ पे ध्यान देना है और एक और चीज़ पे ध्यान देना है कि छोटा-मोटा आपको अपनी बॉडी को एक्टिव ज़रूर रखना है। मतलब कि आप अगर एक्सरसाइज़ वगैरह कर सकते हो तो बहुत ही अच्छी बात है। एक्सरसाइज़ जब हम करते हैं, योगा जब हम करते हैं तो हम एक पर्टिकुलर जो भी एरिया होता है उसके फैट पे टारगेट करते हैं। मैं अगर अपनी बात बताऊँ तो मुझे ज़्यादातर दिक्कत रहती है बेली फैट से, पेट का बढ़ जाना, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्टिविटी मेरी भी नहीं है पूरे दिन में। हाउसवाइफ़ हूँ, घर तो चलो सँभालते ही हैं, बट यूट्यूबर हूँ तो मोस्टली मतलब जैसे वीडियो एक ही जगह पे बैठ के शूट करना, एडिटिंग करना, तो काफ़ी टाइम मतलब ऐसे ही बैठे-बैठे ही मेरा भी बीतता है। उस वज़ह से ट टमी मेरी निकल आती है बाहर को। तो फिर जब भी योगा करना होता है, बहुत सिंपल सा एक्सरसाइज़ मैं आपको भी बता दूँगी जो मैं फ़ॉलो करती हूँ और उसके रिज़ल्ट बहुत कमाल के हैं। आप बिलीव नहीं करोगे इस चीज़ को कि जब भी मुझे कहीं पर भी ख़ास मतलब किसी फंक्शन में जाना है, शादी पार्टी है, इवेंट के लिए जाना है, तैयार होना है, मतलब खुद को होता है ना जब हम कभी कभी बाहर जाते हैं, घर में हम चाहे जैसे मर्ज़ी बने रहें, चाहे से मुँह भी नहीं धुला है, लेकिन बाहर जब जाएँगे तो भाई थोड़ा तो मतलब होता है ना। और एज़ अ यूट्यूबर तो फिर हमें थोड़ा-सा ज़्यादा भी होता है कि लोगों से बाहर मिलेंगे, तो थोड़ा उस तरह से दिखना ज़रूरी है। तो मैं क्या करती हूँ, जब भी मुझे मतलब इस तरह से बाहर जाना है और ऐसे लगता है कि नहीं यार अब बॉडी मतलब काफ़ी टाइम से एक्सरसाइज़ योगा नहीं करा था, तो मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ 3-4 दिन पहले ही ये जो चीज़ें हैं इनको फ़ॉलो करती हूँ बहुत स्ट्रिक्टली एंड बहुत तेज़ी से मुझे रिज़ल्ट भी मिलते हैं। ना यकीन हो आप मेरे ब्लॉग चैनल पे देख लेना, मतलब आपको पता चल जाएगा कि 1 हफ़्ते के अंदर ही कितना ज़्यादा ट्रांसफ़ॉर्म हो जाती है बॉडी। तो आज ये जो चीज़ है, ये लौंग है, एक तो आप मेटाबॉलिज़्म रेट को बूस्ट करेगा, काफ़ी देर तक आपको भूख नहीं लगेगी, पेट भरा-भरा फ़ील होगा, ओवर ईटिंग से आप बच जाओगे, जो कि आपके वेट को लूज़ करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। इसके अलावा इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर मात्रा में होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर मात्रा में होने की वजह से बीमारियों से लड़ने की जो क्षमता होती है ना आपकी, वो बढ़ जाती है। तो हम बहुत ज़्यादा जल्दी-जल्दी बीमार भी नहीं होते हैं। तो जी, आपको सिंपली करना क्या है, यूज़ कैसे करना है, मैं 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, पूरे 4 तरीके बता दूँगी, जिसमें आपको जो अच्छा लगे, वो आप फ़ॉलो कर लेना।
ठीक? सबसे पहला जो तरीका है उसमें तो देखो, लौंग की अगर बात बताऊँ, ये देखिए क्लोव की बात कर रही हूँ। तो अगर आपके दाँत में, आपने सुन रखा होगा बड़े बुजुर्गों से कि कभी भी दाँत में दर्द है, कीड़ा लगा है, किसी के दाँत में पेन हो रहा है, तो बोलते हैं कि एक लौंग अपने उस दाँत में दबा के रख लो। धीरे-धीरे उसको हल्का-हल्का सा प्रेस करते रहो, उससे एक रस निकलता रहेगा, काफ़ी तीखा होता है लौंग। तो उससे क्या होगा कि वो जो आपके दाँत में दर्द था, जो कोई कीड़ा-वीड़ा लग गया था, तो वो धीरे-धीरे से ख़त्म हो जाता है। तो इतना ये पावरफुल होता है, मतलब आपको बहुत ढेरों जो आपकी दवाइयाँ लगती हैं, आप ट्रीटमेंट लेते हो, उससे बच जाते हो। तो इतना पावरफुल होता है ये लौंग। तो अगर आप इसको, जो पहले वाला तरीका है उसमें आप इसको डायरेक्टली एक लौंग लिया आपने, अपने दाँत के ऐसे नीचे रख लिया, इस तरह से मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए जी, थोड़ा हाफ सा लेती हूँ। इस तरह से लिया अ, अपने दाँत में और यूँ चबा लिया। नहीं भी चबाना है, मतलब एकदम से तीखा लगेगा, तो धीरे-धीरे प्रेस करते रहो और आपकी साँसों को भी बिल्कुल एकदम फ्रेश कर देगा। जिन भी लोगों को बदबू आती है ना जिनके मुँह से, ब्रश करते हैं लेकिन फिर भी होता है ऐसा, डाइजेशन को भी ये इम्प्रूव करता है। तो बहुत सारे बेनिफिट हैं। तो एक तो ये सिंपल सा तरीका हुआ कि जब भी आप खाना खाते हो, उसके बाद आपने ऐसे रख दिया और आपके दाँतों में कभी कीड़ा भी नहीं लगेगा और आप इस तरीके से इसको यूज़ में भी ला सकते हैं। ठीक? अगर ऐसा नहीं करना है, क्योंकि तीखा है भाई, सबसे नहीं हो पाएगा ये उपाय, तो अब आपने क्या करना है कि आपने 2 से 3 लौंग लेने हैं, इतने बस। ये 3 लौंग लेने हैं, इससे ज़्यादा ना लें। 3 से 4 लौंग से ज़्यादा एक पूरे दिन में आपने बिल्कुल भी नहीं लेने हैं। एंड किसी भी टाइप की अगर आप दवाइयाँ लेते हो, प्रेग्नेंट वुमेन हो, तो आपको अपने डॉक्टर से कंसर्न करना है, ऐसे कुछ भी चीज़ें यूज़ करने नहीं लग जाना है। एंड प्रेग्नेंट जो लेडीज़ होती हैं, उनको तो इस तरफ की किसी भी वेट लॉस से रिलेटेड किसी भी चीज़ की मतलब वो तरफ नहीं जाना चाहिए, ठीक? बाकी ऐसी कोई भी चीज़ जो आपको सूट नहीं करती है, उसको भी लेने से पहले आपको, या कोई पर्टिकुलर बीमारी है, तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करना चाहिए, ठीक? वैसे तो नेचुरल चीज़ है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी बोलना ज़रूरी होता है। अगर इन केस किसी को हार्ट से रिलेटेड या कुछ भी है ऐसे, तो आप पूछ सकते हो अपने डॉक्टर से कि भई हाँ, मैं लौंग खाना चाहता हूँ, क्या मैं खा सकता हूँ या नहीं? तो सिंपल तरीका कि 3 लौंग लिए आपने, 1 गिलास लिया गरम पानी, उसके अंदर डिप कर दिए रात को, गरम पानी में ही डालना एंड इसको छोड़ दिया आपने ओवरनाइट सोक करने के लिए। जितना भी लौंग के अंदर जो भी पोषक तत्व होंगे वो सारे पानी के अंदर रिलीज़ हो जाएँगे। लौंग आपका बहुत ही सॉफ्ट हो जाएगा। तो सुबह आपने क्या करना है, खाली पेट यानी सबसे पहले तो गुनगुना पानी पिएँगे, उसके बाद फिर आप जो नेक्स्ट लेने वाले हो पानी, तो उसको लेना है आपने ये लौंग का पानी। तो वो जो पानी था, अगर आपको जैसे यहाँ पे ठंडी बहुत ज़्यादा है, तो आप पानी को गर्म कर सकते हो, थोड़ा गर्म पिएँगे और भी बेनिफिट रहेगा। और अगर ऐसा नहीं करना है तो भी आप नॉर्मल भी उसको ले सकते हो, अगर आपका एरिया में गर्मी वगैरह नहीं है तो आप नॉर्मल भी ले सकते हो। अब ये जो लौंग थे, अब ये इतने तीखे नहीं रह जाएँगे, तो इनको भी आप चबा-चबा करके खा सकते हो, इसी पानी के साथ अंदर पेट में ले जाइए, ठीक? डाइजेशन भी इम्प्रूव होगा, बहुत सारी बीमारियों से लड़ने की क्षमता होती है इसमें, कैंसर जैसी बीमारियों से लड़ने की क्षमता होती है इस लौंग में। बाकी देख लीजिए कि आप ये एक लौंग रखने भर से आपके दाँत का कीड़ा ख़त्म हो जाता है, तो अब कितना पावरफुल है ये आप समझ गए। तो ये तरीका आप फ़ॉलो कर सकते हैं। इसके बाद दूसरा जो तरीका है, उसमें क्या करना है आपने कि आपने 2 से 3 लौंग लिए और उसको, जो आप चाय बनाते हो, चाय पीते हो, उसी के अंदर आपने लौंग को ऐड कर लिया और अब इस चाय को आप पिएँगे। जो भी आप जिस भी तरह से बनाते हो, आप उस तरीके से ले सकते हैं। लेकिन जो आप चीनी वाली चाय पीते हो, वो आपके वेट को इंक्रीज़ करने का काम करती है, शुगर, क्योंकि उसमें सारी कैलोरीज़ ही कैलोरीज़ होती है और न्यूट्रिशन कुछ भी नहीं होता है, तो उसको लेने का कोई अर्थ नहीं होता। तो या तो आप जैसे ग्रीन टी लेते हो, उसमें भी आप 1 या 2 लौंग का इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे ग्रीन टी लेते हैं तो दिन में 2 बार, सुबह और शाम, तो उसमें आपने डिवाइड कर दिया कि 1 लौंग सुबह डाल दिया, 1 बाद में शाम को डाल दिया, ठीक है? उसमें भी डाला जा सकता है। एंड अगर आप चीनी वाली चाय, उस तरह से दूध वाली चाय नहीं पीते हो, तो सिंपली आपने लौंग की चाय बना दी। जो 2 लौंग थे, 1 गिलास पानी में उनको अच्छी तरह से बॉयल किया, पानी आपका जब रिड्यूस हो गया तो उसको आपने सिप-सिप करते हुए पिया, बहुत टेस्टी होता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि आपको अच्छा नहीं लगेगा। बाकी अगर फिर भी अच्छा ना लगता हो तो एक और तरीका बता देती हूँ, तीसरा जो तरीका है हमारा,
इसमें हमने क्या करना है कि लौंग के साथ दालचीनी का इस्तेमाल करना है। दालचीनी कितनी जाएगी? 2 लौंग हैं, दालचीनी का बस इतना सा टुकड़ा लेना है आपने, ½ इंच का, 1 इंच से भी कम, ½ इंच का। एंड दालचीनी तो यूँ मानिए कि आजकल जैसे पॉल्यूशन भी बहुत ज़्यादा है, दिल्ली जैसे एरिया में बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है। तो आजकल क्या करते हैं ना लोग पहाड़ों पे भी जैसे खेतों वगैरह की सफाई करते हैं या फिर सारे कांटे-वांटे साफ़ करते हैं तो उसमें आग लगा देते हैं, तो हर जगह ही मतलब ऐसे थोड़ा पॉल्यूशन सा लगता है। तो ये आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को भी बिल्कुल मतलब आपकी जो प्रदूषण से आपकी साँसों में दिक्कत हो रही है, उसको भी क्योर करने का काम करता है और बाकी हार्ट से रिलेटेड बीमारियों के लिए तो दवाई है। अगर आपको आपका जो ब्लड से रिलेटेड मतलब ब्लड थिक हो रहा है, आपका गाढ़ा हो रहा है, तो उस केस में भी आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, आपके ब्लड को थिन करने का काम करता है, एंटीऑक्सीडेंट से भी भरपूर है और बहुत सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ जो है दालचीनी के अंदर होती हैं। तो ना सिर्फ़ मतलब सिर्फ़ हार्ट से रिलेटेड बीमारियों के लिए हेल्पफुल है, बहुत सारी आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करता है और आपकी जो शुगर ब्लड शुगर लेवल को भी कंट्रोल करने का काम करता है, बहुत सारे मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं। तो जो लोग दालचीनी का प्रतिदिन सेवन करते हैं, तो इन सारी बीमारियों से वो कोसों दूर रहते हैं। ठीक? तो आपने ये दोनों चीज़ों को लेना है, सेम 1 गिलास पानी लिया, उसको हाफ़ जब रिड्यूस हो गया तो तब तक उसको अच्छे से बॉयल होने दिया एंड उसके बाद आपने उसको सिप-सिप करते हुए पी लेना है, जैसे हम चाय पीते हैं, तो आप ये भी कर सकते हो। तो ये 3 तरीके हो गए, वैसे तो 4 हो गए क्योंकि एक पहले वाले तरीके में आपको जस्ट लौंग को ही अपने मुँह में दबाना था, ठीक? तो जितने भी इसके बाद अब लास्ट वाला चौथा तरीका भी मैं बता देती हूँ। वैसे 5 हो जाएँगे लेकिन जो भी है, जो भी आपको बेस्ट लगे आप उस तरीके से यूज़ में ला सकते हैं। दालचीनी और ये लौंग वाला तो बहुत ही बेस्ट रहेगा, बहुत ही अच्छी तरह से मतलब आपको बहुत जल्दी रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। ठीक? और जो 5वाँ चौथा 5वाँ जो भी ले लीजिए तरीका है, उसमें आपने क्या करना है कि आपने लौंग को पीस करके पाउडर बना देना है। अब आपने इकट्ठा ही सारे लौंग को पीस करके पाउडर नहीं बनाना है, उसमें फिर कन्फ्यूज़न हो जाता है क्वांटिटी को लेकर के। तो जब भी आपने यूज़ करना है, तब आपने क्या किया कि 2 से 3 लौंग को अपने सिलवट्टे पे या फिर जो हम चकला बेलन होता है ना, मेरा तो मोस्टली कुछ भी जैसे दालचीनी को क्रश करना है, तब मैं वहाँ पे कर देती हूँ। इलायची को क्रश करना है, तब भी मैं वहीं पे कर देती हूँ। इवन अदरक को भी कई बारी कूटने के लिए उसी का इस्तेमाल कर लेती हूँ। तो वैसे ही आप अपने अकॉर्डिंग भई मैं अब तो अपना बता रही हूँ, लेकिन आप अपने अकॉर्डिंग सिलवट्टे पे या फिर जो कुंडी जैसी होती है उस पे अ, जो 2-3 लौंग हैं, अच्छे से उसको क्रश करोगे, तो हो जाता है। ऐसे में मतलब कि जैसे होता है ना कि अब एकदम से 2 को आप कैसे ही कौन-सा मेथड तो ये सबसे सिंपल मेथड है। तो इस तरीके से आप बेलन से भी उसको करोगे तो बहुत ही अच्छी तरह से क्रश हो जाएगा, पाउडर बन जाएगा। उसको अब आपने क्या करना है, सिर्फ़ 2 ही लीजिएगा एंड इसको आपने आधी या 1 चम्मच शहद के साथ शहद प्योर लेना है आपने। ये आप ज़रूर ध्यान दें इस पे कि मिलावटी शहद का इस्तेमाल नहीं करना है। उसके 1 चम्मच शहद के अंदर वो 2 लौंग का जो पाउडर आपने बनाया, उसको आप डाल लेंगे, अच्छे से मिक्स करके उसको खा लेंगे। तो शहद भी आपके वेट को लूज़ करने में आपकी हेल्प करता है। प्लस जब आपने लौंग डाला है, तो ये और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। एंड मैं अगर अपनी बात बताऊँ, तो मुझे जो सबसे सिंपल तरीका लगता है, तो वो मैं पीती हूँ इसको चाय के अंदर। मतलब मैंने एक मसाला तैयार करके रखा होता है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। क्या होती है, शॉर्टकट में मैं बता देती हूँ आपको। लौंग होता है, मेथी होती है। मेरी चाय में मेथी मतलब मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो फ्लेवर भी मुझे उसका अच्छा लगता है एंड मेथी मेरे को क्योंकि मेरे को क्या होता है कि जैसे आलू जैसी चीज़ें, राजमा जैसी चीज़ें मैं खा लेती हूँ, तो मेरा एकदम से पूरे हाथ-पैर ऐसे सूजन हो जाती है, फेस पे सूजन हो जाती है। तो उसके लिए मेरे लिए मेथी बहुत काम करती है। तो मैं मेथी को हमेशा यूज़ करती हूँ, किसी न किसी फ़ॉर्म में, जैसे खाने में इस्तेमाल करूँ या मेथी का पानी पीऊँ सुबह उठते ही, पर भूल जाती हूँ बहुत बार। तो इसलिए मतलब अगर मैं भूल गई थी रात को डिप करना या सुबह उसको लेना पाउडर फ़ॉर्म में भी ले लेती हूँ क्योंकि आजकल गर्मी है तो कोई फ़र्क नहीं सॉरी सर्दी है तो आजकल कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आधी चम्मच लेती हूँ और पीछे से पानी पी जाती हूँ। सिंपल सा अगर मतलब जैसे होता है ना रात को या पिछले दिन मैंने ऐसा कुछ खा लिया था जिससे मुझे ऐसा फ़ील हो रहा हो, तो ये मैं करती हूँ। तो लौंग होते हैं मेरी चाय में मेथी होती है, साथ में इलायची होती है, अदरक होता है,
इस तरह से मैंने ब्लेंड तैयार किया होता है, द दालचीनी, सौंफ, ये सब चीज़ें। तो वो मैं फिर अपनी चाय में ज़रूर इस्तेमाल करती हूँ और उसी को की चाय मैं पीती हूँ। और जितना पॉसिबल हो सके आपसे चीनी से कम आप हट चीनी को छोड़ कर के आप जैगरी पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं मोस्टली सर्दियों में जैगरी पाउडर का ही इस्तेमाल करती हूँ चाय में, क्योंकि मुझे फीकी चाय और इस तरह से मुझे टेस्टलेस चीज़ें ज़्यादा मुझे अच्छी लगती नहीं हैं। तो ये मैं अपना बता रही हूँ, बाकी अब आप अगर बहुत स्ट्रिक्टली फ़ॉलो कर रहे हैं तो इन चीज़ों को हटा कर के आप यूज़ में ला सकते हैं। एंड ये जो चीज़ें हैं इतनी तेज़ी से काम करती है, मतलब अगर आप देखो वेट को लूज़ करना भी एक आप कर सकते हो, लेकिन उसको मैनेज करना कि आप फिर उससे ज़्यादा मोटे ही ना हो, ये बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप मैनेज करके रखते हो तो आप बहुत सारी बीमारियों से भी बचे हो, ये समझ लीजिए। एंड सेकंडली कि आपको फिर बार-बार उतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं रह जाती है। एंड एक्सरसाइज़ का बताऊँ मैं आपको तो भई मैं हफ्ते में 1 बार, या अगर मैं भूल जाती हूँ, जैसे नहीं शेड्यूल थोड़ा बिज़ी हो गया, तो मतलब जैसे भी हो हफ्ते में 2-3 दिन या 1 आध बार मैं ज़रूर टाइम निकालती ही निकालती हूँ। वैसे तो कोशिश करती हूँ कि मैं मतलब हफ्ते में 3 से 4 दिन करूँ ही करूँ, लेकिन हाँ, फिर भी मैं कुछ ना कुछ वक़्त निकाल कर के ज़रूर करती हूँ। और मेरा फ़ोकस रहता है टमी एरिया पे ही, तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर रखी है कि अगर ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है तो पहले अपने अपने हाथों को ऊपर कर लीजिए, पैरों को टच कीजिए, हाथों को ऊपर कर लीजिए, बैंड जितना हो सकता है ऐसे रख के कमर पे हाथ रख के हो लीजिए, ठीक है? तो बहुत ही सिंपल है, बाकी पीछे की वीडियोज़ में ऑलरेडी मैंने पूरा शेयर कर रखा है, आप देख सकते हो। एंड ये बहुत पावरफुल चीज़ है, एक बार इसको भी आप एक बार ट्राई करके ज़रूर देखें, मतलब जस्ट आपने अपने मुँह में दबा लिया और बस ये तो आप कर ही सकते हो, मतलब एटलीस्ट कभी भी जब भी आपका दिल करे। ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट के लिए आपको जब आप खाना खा लेते हो, रात को डिनर कर लेते हो, सोने से आधा घंटा पहले या डिनर करने से आधा घंटा बाद, तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। मतलब खाना भी आपका पूरा पच जाता है सही तरीके से, और इस दौरान भी आप अपनी बॉडी को थोड़ा-सा एक्टिव ज़रूर रखें, ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हो तो एक ही जगह पे आप कदम-ताल या उठक-बैठक करें। तो बहुत बेस्ट रहता है कि जितनी भी कैलोरीज़ आपने अगर एक्स्ट्रा भी ले ली हैं, तो वो बर्न हो जाती हैं। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।